अभी 2 ब्रिटिश लड़की आई मेरे पास और आके मेरे को बोली कि भाई हे डिड यू हैव अ गुड नाइट, और ये वो बोली कि आर यू ब्रिटिश। मैं बोला मैं कहाँ से ब्रिटिश लग रहा हूँ तुम्हें। नशे में थी बेचारी बहुत, नशे में इंसान कोई नहीं हो जाता दारू पी के कि भी कोई मिल जाए बस बात करनी है। इस तरह से बोली मैं तो लीड से हूँ, मेरी दोस्त लंदन से है, कहाँ कहाँ गए ये वो। अब यहाँ जगह तलाशते हैं कुछ खाने की। कमाल है यार, वीकेंड पे रात के 2 बजे भी इनकी बसेस चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देख लो, कमाल ही हो गया। वो पार्ट तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं असली, जहाँ पे पार्टी चल रही थी, इतने जवान बच्चे सारे दारू पी के पड़े थे। क्योंकि जब बाकी दूसरे इंसान नशे में हो ना आसपास के, तो बहुत अजीब सा लगता है माहौल, मन नहीं करता, इसलिए मैं उधर से गया नहीं। अगर खाना खा के फिर मन करेगा तो आपको दिखा दूंगा। सतर्क है पुलिस भी रात को। भाई रिव्यू देख के आया हूँ मैं, सच बताऊँ तो वो सामने जो दुकान है, दुकान का नाम है हीरो कबाब। एक इंसान नहीं भटकता दिख रहा है यहाँ पे रात को, सैटरडे रात को। रिव्यू इसके इतने सारे थे, पता नहीं नकली थे क्या, जल्दबाजी में देख लिया मैंने भी। अब आएंगे तो खा ही लेते हैं, और तो कहाँ जाएंगे। भाई मैं बोला कि भी क्या हो गया, बंद कर दी क्या? बोला भाई हमारा बहुत ही बिजी दिन था, सब खत्म हो गया यार, जल्दी बंद करनी पड़ेगी। अब समझ में आया। मैं बोला यार कोई और जगह बता दे आसपास ढंग की खाने की। बोला यार प्रॉमिस नहीं कर सकता, हमारे जितना अच्छा तो कोई नहीं है, पर इधर से लेफ्ट मुड़, फिर तीसरा लेफ्ट लियो, यहाँ से 150 मीटर होगा मुश्किल से। बोला कबाब के नाम से दुकान है, उधर चला जाओ, वहाँ फिर भी मिल जाएगा शायद। बोला चल ठीक है भाई, तेरी मान लेते हैं, अब रात को और क्या करें, भटकना ही पड़ेगा। सारी दुकानें तो बंद पड़ी है, और जो खुली थी उनका स्टॉक ही ख़त्म हो गया। बाकी ये दारू वारू की तो फिर भी अवेलेबिलिटी है। मैंने गूगल पे रिव्यूज़ देखे इस कबाब के, तो बहुत बढ़िया रिव्यूज़ है, खूब सारे इसके भी, तो सही होना चाहिए। अभी इस पार्ट में मेरे को नहीं याद, मैं पहले बुडापेस्ट में आया हूँ या नहीं आया हूँ शायद, पर ध्यान नहीं मेरे। बाकी जो मैं आपको बार बता रहा था ना, इधर एक बुडापेस्ट में सिम्पला कर्ट नाम है उसका, पुरानी सी बिल्डिंग है, खूब सारे उसमें कमरे हैं, हर कमरे में कुछ ना कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है अजीबोगरीब, तरह तरह की बियर, तरह तरह की दारू, तरह तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक्स वहाँ पे। और मतलब इतना मैसिव और बहुत ही यूनिक है यार। जब मैं पहली बार गया था ना उधर, मेरे को बहुत मस्त लगा था। 2 बार गया मैं उधर, 4 बजे बंद होता है वो। मेरा मन नहीं है उधर बिल्कुल भी जाने का, पर अगर खाना खा के मन करा फिर भी आपको दिखा दूँगा। पर आप कभी भी आओ बुडापेस्ट तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बढ़िया जगह है वो। अब मैं पीता नहीं तो कोई मेरे को शौक नहीं उधर जाने का। मान गए उस्ताद, आ गया कबाब भी। भाई ये तो रही इनकी मिठाइयाँ, ये रहा फलाफल, कुछ और तरह तरह के खाने। खाना आ गया मित्रों अपना, वो गिर भी गया। ये है कुछ चावल, यानी कि इनके बुलगुर राइस टर्किश, साथ में 2 फलाफल के पीस लिए है, वो योगर्ट सॉस है, साथ में सलाद। सही है, अपना हेल्दी खाना ही आ गया, कुछ अड़ंगा नहीं लेना पड़ा। भाई जस्ट अभी क्या हुआ, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। बताता हूँ मैं आपको एक बार। भाई अभी क्या हुआ, मैं रेस्टोरेंट में था, तो जैसे ही मैं खाना लेके अंदर गया ना, मैं जाके टेबल पे बैठा, और मैं बैठा था, मैंने वीडियो बनाई, मैं खाना मैंने शुरू ही करा था, और मैं दोबारा वीडियो बनाने वाला था। मैंने 1-2 बाइट खाई, तो सबसे पहली चीज़ तो खाना एकदम बासी, मतलब दिन का खाना था, कब का, बिल्कुल बेकार टेस्ट, बिल्कुल घटिया खाना दिख ही रहा था एकदम बासी सा। उन्होंने माइक्रोवेव में गर्म करके दे दिया, वही जो प्लेट पड़ी थी, मुझे लगा कि ताज़ा बना के देंगे, नहीं, वो जो सामने प्लेट्स पड़ी थी वही गर्म करके दे दी। खाया, बिल्कुल टेस्टलेस, बिल्कुल बेकार। तो उसी समय मतलब मेरा एकदम से मूड ऑफ हो गया जैसे ही मैंने 1 बाइट खाई। लेकिन इतनी देर में जो लेडी थी जिसने मेरे से पैसे कटवाए थे, रिसेप्शन पे जो लेडी थी जिसको मैंने पेमेंट करी थी, कार्ड से पेमेंट करी थी मैंने मशीन पे, वो लेडी आती है मेरे टेबल पे। मैं अंदर की तरफ जाके अकेला बैठ गया था आइसोलेशन में, कोई भी नहीं था, खाली था पूरा रेस्टोरेंट। वो लेडी मेरे टेबल पे आती है और मेरे को बोलती है इन्जॉय योर मील, बड़ी ही स्वीट तरीके से। कुछ भी उसने गलत नहीं बोला, उस लेडी ने कुछ भी ऐसा उल्टा नहीं बोला। उसने मेरे को प्यार से बोला कि भी अपना खाना इन्जॉय करो, और मैंने उसे टर्किश में जवाब दे दिया, क्योंकि जितने भी लोग मुझे दिख रहे थे वहाँ पे काम करते हुए आपस में टर्किश में ही बात कर रहे थे, तो मैंने उसे टर्किश में धन्यवाद बोल दिया उस लेडी को।
वो लेडी मेरे पीछे, मैं यहाँ खाना शुरू कर दिया था, एक बाइट खाती। वैसे तो मेरा मूड ख़राब हो गया था, पर बेचारी ने इतने प्यार से बोला तो मैंने उसे थैंक यू बोल के टर्किश में जवाब दे दिया। अब इस बात पे उस लेडी ने मेरे को कहा कि भाई मैं हंगेरियन हूँ, मैं टर्किश नहीं हूँ। तो मैं बोला, मैंने उसको रिप्लाई करा ही था, भी पूरा रिप्लाई भी नहीं करा था। मैं बोला ओ, इतनी देर में पीछे से एक आदमी आता है, 2 आदमी थे इधर कबाब पे, 2 आदमी थे, 2 औरत थी, जिसमें से एक औरत टर्किश ही थी, उससे मैंने पूछा भी था। ये दूसरी औरत पेमेंट्स कटवा रही थी, बस काउंटर पे थी, तो ये टर्किश नहीं थी। तो वो जो 2 टर्किश आदमी थे ना, उनमें से एक आदमी आता है। जब ये लेडी मेरे पीछे थी, मेरे से बात करी थी और कुछ उल्टी बात नहीं करी इसने, इतने प्यार से बोला था कि अपना खाना एंजॉय करो बस। और सिर्फ इतनी सी बात पे वो इंसान आता है, वो टर्किश आदमी, और उस लड़की को बोलता है, उस लेडी को पता नहीं 30-40 के बीच में उम्र होगी, 30-35 होगी, उस लेडी को गुस्से में चिल्ला के बोलता है इधर आ। और वो जैसे ही 2 कदम पीछे जाती है, वो उस लड़की को थप्पड़ मारता है इतनी तेज खिंचा के, और बोलता है, पता नहीं कुछ टर्किश में चिल्ला के बोलता है। वो चीज़ मेरे समझ में नहीं आई थी, शायद ही बोल रहा था कि भाई उधर चल वापस। मतलब उसके सीधा खींच के थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि शायद उसने आगे मेरे से बात कर ली, शायद एक कारण था। बाकी ये 1 सेकंड, ये व्हील है बुडापेस्ट का, इसमें बैठा हुआ पहले 2 साल पहले, सही इन्हीं महीनों की बात है। ये देखो, इससे पूरा बुडापेस्ट शहर दिखता है, घूमता है गोल गोल, अभी तो बंद पड़ा है। और जैसे ही सारी चीज़ हुई, देखते ही मतलब मेरा एकदम दिमाग ख़राब, एकदम डिसगस्टेड फील हुआ मुझे बहुत ही ज़्यादा। अब पहली बात, मैं कुछ इतना बोल भी नहीं सकता, क्या पता वो कह दे कि भाई ये तो मेरा पार्टनर है, हम तो ऐसे ही रहते हैं, तेरे को क्या मतलब है। दूसरी चीज़, मैं इनके देश में मेहमान हूँ, थोड़ी मिनट हुई थी मेरे को देश में आए हुए भी, पर मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई बहुत ज़्यादा। और उसी वक्त तुरंत मैं खाना छोड़ के ऐसे का ऐसा वहाँ से उठ के रेस्टोरेंट से निकल ही आया। तो पेट भरा नहीं है, पर पता नहीं यार कैसे कैसे लोग होते हैं यार, सही में कसम से, बिल्कुल ही यार। मतलब अपने से तगड़े पे जोर नहीं चलता, तो अपने से कमज़ोर पे चलाते हैं जोर। इतना ही था तो मेरे को मारता ना थप्पड़। कमाल के लोग हैं यार। और दूसरी चीज़, भाई यूँ सोचते कि हमने ना किसी इंसान को ओन कर लिया, ख़रीद लिया, इस पर हमारा क्या, हम इसको चाहे कैसे ही रखें, और वो इंसान नहीं जानवर है, पता नहीं भाई। चलो बाकी देख सकते हो आप कितनी रौनक है, रात के 2:15 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं अब तो, 2:30 से भी ऊपर हो गए। गाड़ियाँ जा रही है, लोग घूम रहे हैं, बसेस टैक्सी चल रही है, इंटरसेक्शन सारे बिजी है, फुल रौनक है इस टाइम भी। भाई रात के 3 बजे का वक्त है, देखो बस कितनी बिजी है, बस स्टॉप कितना बिजी है, कितने लोग खड़े हैं बस के इंतज़ार में। दिख रहा है आपको टाइम, 2:52 हो रहे हैं, 3 बज रहे लिटरली रात के। और देख लो रौनक, भीड़, बस स्टॉप, सारी चीज़ें कितनी बिजी। ये देख लो गाड़ी आ जा रही है मेन एरिया में, तो आगे वाला इंटरसेक्शन और भी बिजी लग रहा है मेरे को तो। हालांकि नींद आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, पर फिर भी मैं उस बार के बाहर से गुजरूँगा, थोड़ा सा अगर माहौल हुआ तो आप लोगों को दिखा दूँगा। और कोई सुपरमार्केट खुली मिल गई तो चल के दूध ले लेंगे और जाके पी के सो जाएंगे। बाकी खांसी भी होने लगी, गला ख़राब है ना मेरा। मैं आज क्राको से चला था ना, तो एक इंटरेस्टिंग, वैसे कई मेरे दोस्त हैं क्राको में, इधर बुडापेस्ट में भी है, पर मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं आया हूँ, और ना ही मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालता हूँ रियल टाइम, प्राइवेसी की वजह से। मैं चाहता नहीं सबको पता चले मैं कहाँ पे हूँ। क्या बता रहा था मैं, कि क्राको में मैंने एक मेरी दोस्त की स्टोरी देखी जो अपने को मोरक्को में दखला के रेगिस्तान में मिली थी। तो मतलब जब मैं क्राको से बस में बैठा था ना बुडापेस्ट के लिए, उसने भी उसी एरिया की फ़ोटो डाल रखी थी, उस बस स्टेशन के पास की, क्राको की। पर एनीवे, अब हम नज़दीक आ गए। लाफा बर्गर इधर ही है, देखो अभी इधर आपको रौनक दिख रही होगी, लोग बाग निकल के जाने लग रहे हैं या कुछ खाने की तलाश कर रहे हैं। पास से कई लोग गुजर रहे हैं, सारे बिल्कुल नशे में धूत, टूरिस्ट ही है सारे, लोकल्स नहीं दिखे मुझे कोई भी। ये देखो इस तरफ है, इस गली में वो क्लब, उल्टी कर रहे हैं लोग बाग, शोर मचा रहे हैं, दारू पी के उल्टियाँ चल रही है अभी तो। अभी तो निकल गए शायद सब, खाली सी लग रही है रोड। ये है भाई वो क्लब, ये देखो पुरानी सी बिल्डिंग लग रही है, आप लोग सोचोगे क्या ही होगा इसमें, टूटी सी बिल्डिंग है पुरानी सी, पर ये इसकी यूनिकनेस है इस क्लब की। ये देखो ऐसी पुराना यूनिक सा, और अंदर खूब सारे कमरे हैं, अलग अलग कमरे में अलग अलग माहौल है, पुरानी सी बिल्डिंग है, सिंपला। इनके ये गिलास बाकी मेरे पास अभी पड़े हैं घर पे, मैं साथ उठा लाया था। मेरे पास इंडिया पड़े हैं गिलास इनके।
चलो भाई निकलते हैं, बहुत गंदगी शोर बदबू है। 2-3 लोगों ने अप्रोच भी कर दिया ड्रग्स के लिए भी कुछ चाहिए क्या चाहिए। पीछे भाई कोने पे जितने भी लोग खड़े हैं ना, सब कुछ ना कुछ बेचने की फिर आके मैं ये नशे की चीज़ ले लो वो ले लो। निकलते हैं। जगह मस्त है, बाकी ऐसा नहीं है कि भी कोई जगह बेकार है या फिर डेंजरस है, ऐसा कुछ नहीं। पर टाइमली आ जाओ, 2-3 जने आओ, अकेले तो क्या ही करोगे। और बस ये इतना देर ही से आने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बढ़िया जगह है, सही जगह। बाकी वही चीज़ है यार, पता नहीं अब या तो बार बार आ गया इस वजह से, पर मेरे को थोड़ा यूँ लगता है कि ना यूरोप का थोड़ा चार्म ख़त्म सा होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ही हो गया, एक तो भीड़ भड़ाका हो गया, थोड़ी गंदगी होने लगी, थोड़ा बहुत क्राइम भी होने लग गया। पहले ये चीज़ें कम होती थी, और पहले इन द सेंस मैं 2017 में आया था पहली बार यूरोप, जर्मनी वगैरह। 2025 आ गया, तो 8 सालों से मैं यूरोप आने लग रहा हूँ। ऑलमोस्ट हर साल ही चक्कर लग जाता है, कई बार 2-2 बार भी लग जाता है। और कुछ ये भी है, पहली बार में चीज़ें ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है, अब मेरे को लगती नहीं बिल्कुल भी, तो शायद इसलिए इतना ज़्यादा बढ़िया ना लगता हो कुछ, या फिर हो सकता है भाई अब उम्र ज़्यादा होगी हो। सारे ही नहीं समझा। दुकान खुली तो है, पता नहीं दूध मिलेगा नहीं। दारू तो जची हुई दिख रही है। दुकान में मैं जाके बोला दूध है क्या, दूध बोले हाँ 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 ओट मिल्क है, ओट मिल्क। मैं बोला ना ना नॉर्मल दूध दे दो गाय का, जो भी होल मिल्क होता है। बोले नहीं वो चॉकलेट वाला है, चॉकलेट वाला। बोला रहने दो यार, किसी और पे देखते हैं। इधर भी सारी तरह की दारू रखी है, दूध नहीं मिल रहा अपने को। ये क्या है, इधर हो सकता है, ये क्या है, शायद यही है। तो 1.5% फैट का है, ज़्यादा कौन सा है, यही होगा, ट्रांसलेट करता हूँ। भाई दूध ले लिए इसमें अपन ने 2 टेट्रा पैक, सेब ले लिए, और ये इसकी कहानी बताता हूँ आपको, ये क्या लिया है। इधर बैठते हैं भाई, कोई जगह तो मिल नहीं रही। और तो मैं इस पे सुपर मार्केट पे गया, ये बंदा ईरान से था, ईरानी था भाई, मेरी दोस्ती होगी, बात करने लग गया भाई से। फिर अपना सामान वामान ले के मैं बोला कि पानी दे दे यार, गर्म पानी की मशीन लग रही थी, कॉफ़ी की मशीन। मैं बोला भाई इसमें ना मेरे को 1 गिलास गर्म पानी दे दे प्लीज़, जितने पैसे होंगे मैं दे दूँगा। मेरे को गर्म पानी का गिलास बना के भाई ने पकड़ा दिया। मेरा गला भी ख़राब था, साथ में गर्म पानी पी लेता, मैंने सोचा ठीक रहेगा, दूध ठंडा है क्योंकि। तो जब पानी दिया उसने बोला किसके साथ पियोगे पानी। मैं बोला भाई ऐसे ही पीऊँगा। बोला नहीं नहीं ऐसे क्यों पियोगे, रुको मैं आपको चाय देता हूँ, मेरे पास ग्रीन टी है, पता नहीं कोई पैकेट सा निकाल के दिया भाई ने। बोला ही डालता हूँ आपको। मैं डाल दे भाई। फिर बोला साथ में शुगर और ये वो क्या दूँ और बताओ। मैं बोला कुछ नहीं भाई बस यही दे दे। बोला आपसे मैं पैसे नहीं लूँगा इस चीज़ के, आप पियो ही। मैं धन्यवाद भाई तेरा। तो बैठ के मैं अपनी चाय इंजॉय कर रहा हूँ। भाई समझ गया था बेचारा कि ये दुखी होने लग रहा है रात को इन पियकड़ों के बीच में, बढ़िया गिलास बना के दे दिया।